दोस्तों, यदि आप कारपेंटर है, एक्टिंग चार्जेंट है या चार्जेंट है या फोरमैन है, अगर आप जानना चाहते हैं कि राउंड कॉलम सर्कुलर कॉलम का मापी कैसे किया जाता है सेटरिंग के लिए या कंक्रीट के लिए, या सर्कुलर टैंक जो ये सामने टैंक दिखाई दे रहा है, वो टैंक चाहे 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर का रेडियस हो, उसका सेटरिंग का मटेरियल कैसे निकाला जाता है और साथ में कंक्रीट का मटेरियल कैसे निकाला जाता है, ये जानना चाहते हैं, या सीढ़ी का मेजरमेंट लेना चाहते हैं, या स्लैब, बीम, कॉलम का कंक्रीट या सेटरिंग का मटेरियल जानना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राउंड कॉलम का सेटरिंग कैसे निकालते हैं, कितना प्लाईवुड लगेगा, उसको कैसे हम जानेंगे, कैसे मापी करेंगे, राउंड कॉलम का मापी कैसे किया जाता है, और साथ में कंक्रीट का उसका कितना कॉलम में कंक्रीट लगने वाला है वो जानेंगे, और सीढ़ी में कैसे कंक्रीट निकाला जाता है वो जानेंगे, बीम और स्लैब में कैसे कंक्रीट निकाला है वो जानेंगे, या कोई राउंड गोल वाटर टैंक हो उसका मटेरियल कैसे हम लोग मापी करें, कैसे निकालते हैं कंक्रीट या शटरिंग मटेरियल। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम कैलकुलेट करके बताएंगे, पेपर पे समझाएंगे आपको कि कैसे निकाला जाता है शटरिंग का, प्लाईवुड कैसे मापा जाता है, कंक्रीट कैसे मापा जाता है। तो चलिए चल के समझते हैं। दोस्तों, जो राउंड कॉलम का जो मापी करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है उसको ये समझना पड़ेगा। ये जो होता है, ये जो राउंड होता है, ये पेरिफेरल लेंथ होता है। इसको गोला जो है ये पेरिफेरल लेंथ बोला जाता है। वो यहाँ पे आया है, कैलकुलेट मैंने किया है, 5.655 स्क्वायर मीटर आया हुआ है। वो कैसे आया है उसको समझेंगे। ये देखिए, ये जो राउंड कॉलम है इसका डाया है 0.600, और ये जो रेडियस बना है, इसका रेडियस जो होता है वो आधा होता है, मतलब 0.300 रेडियस आया हुआ है। ठीक है ना। ये जो है 30 सेंटी है, या mm 300 समझ लीजिए, या इसे ये जो डाया है 60 सेंटी या 600 mm समझ लीजिए। अब हम समझेंगे ये इसका फार्मूला क्या है निकालने का। देखिए ये फार्मूला है 2 पाया RH मीन्स 2, ये हो गया पाया मीन्स 22 डिवाइडेड बाई 7, वो हो जाएगा 3.142। ये हो जाएगा, ये देखिए ये रेडियस है, रेडियस कहाँ हो गया 0.300। ये लेंथ बोलिए, हाइट बोलिए, डिप बोलिए, जो भी होगा, ये लेंथ, ये हाइट में अभी कैलकुलेट होगा, कहीं कहीं गोल होगा, ये राउंड में ऐसा होगा तो लेंथ में हो जाएगा। तो डिप बोलिए, हाइट बोलिए, लेंथ बोलिए, यही फॉर्मूला है। 2 × 3.142 इंटू 0.300 इंटू 3, ये हो गया अपना 5.655। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिए, 2 बार ट्राई करके देखिए, डाया को बदल दीजिए, रेडियस बदल जाएगा। डाया बदलेंगे, 800 कर देंगे तो इधर 400 का रेडियस आ जाएगा, डाया इधर 800 हो जाएगा। लेंथ को बदल दीजिए। इसको कम से कम 4-5 बार आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसको देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम जानेंगे कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट का निकालने के लिए, कंक्रीट वॉल्यूम राउंड कॉलम का निकालने के लिए, कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाया R² इंटू H। ये H जो है ये बदल जाएगा, लेंथ भी हो सकता है या विड्थ भी हो सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जो भी होगा H को मान के चलिए। तो इसका भी फॉर्मूला ये होता है 3.142 इंटू, ये ब्रैकेट है, ये तो ओपन ब्रैकेट हो गया, और 0.300 हो गया इंटू 0.300 इंटू 3 मीटर। ये 3 मीटर हमने एक फॉर्मूला के तौर पे लिया हुआ है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं और आसानी से इसका निकाल सकते हैं जो भी चाहिए। तो आपने ऊपर देखा राउंड कॉलम के शटरिंग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आप समझ गए, और यहाँ पे कंक्रीट कैसे निकालते हैं वो समझ गए। अब हम दोस्तों, किसी भी वाटर टैंक जो राउंड में हो, गोल हो, सर्कल वाटर टैंक है, उसका हम जब सेटरिंग का मटेरियल निकालना होता है, तो जैसे इसका टोटल कुल लेंथ है 4 मीटर का राउंड है, ये 4 मीटर का राउंड है, उसमें ये आउटर डाया 2 मीटर का सर्कल बनेगा, ये रेडियस, और इनर डाया ये 50 सेंटी का जब वाल है तो 1.5 मीटर का इनर डाया बनेगा। तो हम सबसे पहले इनर डाया का शटरिंग मटेरियल के लिए निकालेंगे। तो देखिए ये है जो इसका फार्मूला है 2 पाई R,
यानी कि 2 इंटू 3.142 इंटू 1.5 बराबर कितना हो जाएगा ये? तो 9.426 ये हो गया सरकमफेरेंस। ये जो होता है ना, ये यहाँ से लेके इनर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सरकमफेरेंस हो गया। अब इंटू 3 मीटर हाइट है, तो ये 9.426 इंटू 3 मीटर हाइट को करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 28.27 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों आउटर डाया के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 मीटर का रेडियस है, यहाँ से फुल लेंथ आउटर टू आउटर 4 मीटर हो जाएगा, रेडियस यहाँ से 2 मीटर हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला वही है 2 पाई आर इंटू एच। हाइट को कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू 3.142 इंटू 2 मीटर इंटू 3 मीटर, ये हाइट जो है ये 37.704 ये होता है। और इनर डाया जो आया था वो दोनों कैलकुलेट कर दें तो 65.974 m2 ये मीटर हो गया। नंबर ऑफ प्लाई कैलकुलेट करने के लिए 65.974 डिवाइडेड बाई 2.98, 2.98 कहाँ से आया? तो 2.44 इंटू 1.22 का जब कैलकुलेट करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, जब आप प्लाई का मापी करेंगे तो 2.44 लेंथ होता है और विड्थ जो होता है 1.22 होता है। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 2.98। तो 2.98 जब आएगा 2.98, इसको हम डिवाइड करेंगे वहां से, तो कहां से? तो 65.974 जो लिखा हुआ है वहां से डिवाइड कर 22 नंबर प्लाईवुड आ रहा है। लेकिन मान के चलिए कि मिनिमम आपको 25 टू 28 नंबर तक प्लाईवुड सर्कल बनाने के लिए लग जाएगा, क्योंकि कटिंग वेस्टेज भी जाता है। अब हम कंक्रीट का जब निकालने जाएंगे तो उसको कंक्रीट निकालने के लिए होता है सेंटर लाइन मेथड। क्या होता है, हम यहाँ से सेंटर लेंगे, ये सेंटर आएगा 1.750 मीटर का, ये सेंटर आएगा, चाहे यहाँ से इधर नाप लो। दोस्तों जब कंक्रीट का मापी हम निकालने के लिए जाते हैं उस समय सर्कल टैंक का निकालने के लिए सेंटर लाइन मेथड का यूज करते हैं। फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, और ये देखिए 2 इंटू 3.142 इंटू 1.750, ये टोटल जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद से इंटू 3 मीटर हाइट 3 मीटर हो गया। और ये जो वाल का जो थिकनेस है 50 सेंटी, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो आंसर आएगा वो 16.495। तो बस यही ध्यान देना है कि 2 इंटू 3.142, उसके बाद रेडियस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे तो लिखा है मैंने 1.750, लेकिन आपका वाल का रेडियस कितना आ रहा है, सेंटर कितना आ रहा है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये यहाँ पे जो आंसर आएगा इनटू आपका वाल का हाइट कितना है वो लिखेंगे, और आपका वाल का जो ये थिकनेस है वो कितना आता है वो आप लिखेंगे, और जो आंसर आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझेंगे स्लैब के बारे में। दोस्तों स्लैब का कंक्रीट निकालने के लिए मैंने एकदम रैंडमली लिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आप क्या करेंगे, 0.200 ये हाइट हो गया, ये हो गया 70 मीटर मैंने लिया है, 70 मीटर लिया है, ये एल हो गया, लेंथ हो गया, और ये जो है विड्थ हो गया। तो ये जो है चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। अब हम समझेंगे इधर 70 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 0.200 यानी 20 सेंटी हो गया ये। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इधर कितना आता है 700 m³ आता है। ये m³ है, क्यूब मीटर का m3 होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल लिए हैं 10 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.200 यानी कि 4 m³ कंक्रीट आया। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग इजी तरह से निकाल सकते हैं। अब हम समझेंगे स्टेयरकेस के बारे में।
नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुशवाहा और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपको स्टेयरकेस का कंक्रीट कैसे निकालते हैं, सीढ़ी का कंक्रीट कैसे मापते हैं। तो ये जो सीढ़ी है ये हमने 20 स्टेप लिया हुआ है और ये 1.2 मीटर का चौड़ाई जो है 1.2 मीटर का लिया हुआ है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे, ये जो होता है इसको थर्ड बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं इसको, और ये रेजर बोलते हैं। 170 mm और ये 280 mm, ये स्टेप हो गया, ये रेजर हो गया। और ये जो कैलकुलेट करेंगे आप तो 20 है, टोटल 20 स्टेप बनता है। और ये जो लेंथ हो गया अपना तो 280 mm इंटू 10 बराबर 2.8 मीटर हो गया, 2.8 मीटर हो गया। ऐसे ही ये भी 2.8 मीटर हो जाएगा। तो और ये 1.2 मीटर का लैंडिंग है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 मीटर का लैंडिंग है। ये लैंडिंग 1.2 मीटर का लिखा हुआ है, लैंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। अब ये 10 रेजर जो स्टेप है इसका कंक्रीट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसको निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच इंटू बी। ये जो फॉर्मूला है उसका सूत्र के नीचे मैंने ये सब लिख दिया, कैलकुलेट कर दिया है। उसके हिसाब से 0.571 M2 कंक्रीट आएगा ये। अब ये जो नीचे जो दिखाई दे रहा है 20 सेंटी थिकनेस है इसका, ये लैंडिंग और ये स्लोप जो दिखाई दे रहा है इसको हम वेस्ट लाइन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √b² प्लस h²। और इसको हम लोग कैलकुलेट करने पे 2.8 मीटर इंटू 1.5 मीटर कैलकुलेट जब करेंगे तो 3.176 mm आता है। तो इसको 1 लेंथ हो गया, ये 2 लेंथ हो गया, ये दोनों को हमने लिख दिया है यहाँ पे। और ये 1.2 मीटर का लैंडिंग है, ये टोटल मिला के 7.552 होता है। इंटू जो ये 1.2 है ये विड्थ है, और इंटू ये थिकनेस हो गया, ये अपना ये थिकनेस जो 200 mm था उसका हो गया। तो ये 1.812 M3 कंक्रीट आ गया, मतलब M2 कंक्रीट आ गया। और जो स्टेप का था वो जब जोड़ देते हैं हम, स्टेप वाला जोड़ देते हैं इसमें लिया करके, तो 2 मीटर 300 मतलब 2 मीटर 400 होता है, एक कंक्रीट होता है 2.383 हो रहा है। इसको हम ऑर्डर जब करने जाएंगे तो 3 M2 कंक्रीट ऑर्डर करेंगे, क्योंकि इसमें वेस्टेज जाता है, स्टेयरकेस में वेस्टेज जाता है। इसलिए जब कैलकुलेट करने के बाद मिनिमम ½ M2 कंक्रीट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर करना चाहिए स्टेयरकेस के मामले में, क्योंकि क्या होता है ये वेस्ट जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।